बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं जी आपका होस्ट मोहम्मद दिलावर खान और आप देख रहे हैं जी रियलिटी मैटर्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान भट्टी, जो कि इस वक्त नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसलाबाद हैं, मदर बॉडी के। और इनका ये तारुफ सिर्फ ये नहीं, पी 114 जो नहीं है प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 2016 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डिवीजन फैसलाबाद यूथ विंग रहे हैं। 2018 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सिटी फैसलाबाद। 2020 में मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी यूथ विंग पाकिस्तान। और उसके बाद 2022 में ही इनको मदर बॉडी फैसलाबाद का नायब सदर मुकर्रर किया गया। और इसके साथ साथ 2022 में ही भाई को वाइस चेयरमैन वजीर आला पंजाब शिकायत सेल फैसलाबाद मुंतखब किया गया। तो जी आज की जो स्टोरी है वो ये है कि जी भाई जब 9 मई का वाकया पेश हुआ तो उसमें फैसलाबाद में जो केस रजिस्टर्ड था ISI दफ्तर हमला केस, उसमें नामजद थे। तो जी सुफियान भट्टी साहब, जब आप पर FIR हुई तो आपने इस तरह इस मुश्किल मरहले को किस तरह टैकल किया? क्या आपकी जो इम्प्रेशंस थे, किस तरह फील किया कि अचानक आप अच्छी खासी सियासत करते हुए FIRs में नामजद हो गए और बहुत सारी परेशानियां जाहिर सी बात होती हैं, तो ये किस तरह आपने फेस किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो दिलावर आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। और देखें जी कि मुश्किल मरहला तो बहुत था और बस अल्लाह पाक ने जो है वो मदद की, अल्लाह ने साथ दिया। और आपको पता है मुश्किलें तो फिर जो है वो आनी जानी है। और जो 9 मई का जो वाक़या था उसमें आप जैसा देख सकते हैं कि उससे कुछ महीने पहले ही जो चीज़ें हो रही थी उससे बड़ा कुछ क्लियर जो था वो नजर आ रहा था कि आगे क्या होने जा रहा है, क्या प्लानिंग्स चल रही हैं। बहुत से जो तजिया थे वो होना शुरू हो गए थे। तो उस दिन जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो सच पूछे तो हमें तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं था कि इस तरह का कुछ होगा और इस तरीके से होगा, जबकि खान साहब तो खुद अदालत में मौजूद थे। और जबकि उसी ही इक़दाम को अदालत ने बाद में नेक्स्ट डे ही गैर कानूनी के तौर पे वो गिरफ्तारी का जो है वो उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी की गई। तो हम तो किसी भी गैर कानूनी और गैर आईनी अमल का हिस्सा हमारी तारीख हुआ है, हम आज तक नहीं बने। हमारी फैसलाबाद की तंजीम आज तक किसी गैर आईनी गैर कानूनी जो भी एक्टिविटीज हैं उसमें कभी शमूलियत नहीं की। ना ही हमें आज तक कभी पीछे से ऑर्डर आया कि ना ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ। अच्छा, उस वक्त के भी आपके जो सिटी प्रेसिडेंट थे वो आई थिंक लतीफ नजर MP जी जी, हमारे जो उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे वो थे चौधरी लतीफ नजर साहब। तो वो पार्टी का ही हो गया ना, क्योंकि मेन इंस्ट्रक्शंस तो जो भी पार्टी की तरफ से आती थी उन्हें आती थी जी। और वो बड़ा जरूरी है क्योंकि यूथ बाज औकात कहते हैं कि जज्बाती हो जाती है जी। और हमारी यूथ तो माशाल्लाह वैसे ही PTI की काफी सरगर्म भी थी हर मरहले पे। लेकिन ये जो यूथ है ना, ये इस यूथ को खान साहब ने शौर भी दिया। बिल्कुल, इस यूथ को हर अच्छे बुरे इक़दाम का पता। आप देखे ना, खान साहब को फायर लगे, खान साहब को गोलियां लगी, जान से बढ़ के ये देखे ना, ये जेल जाना तो कोई बड़ी बात ही नहीं थी। वो उनकी जान पर हमला था। तब नहीं एक पत्ता टूटा, एक गमला तक नहीं टूटा, एक शीशा नहीं टूटा। तो ये जो था ये तो ऐसा लग रहा था कि प्री प्लान यूथ बेचारी को जो है ना वो फंसाया गया। बिल्कुल ठीक है। तो जब गोलियां लगी तो वो बहुत ब्रोकन हार्ट मोमेंट था वर्कर्स के लिए। जी जी। और मैं खुद इसमें समझता हूँ कि वाज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल तंजीम से जितनी भी मैं खुद भी हिस्सा रहा हूँ। अब आगे जरा मेरी वे चेंज हो गई तो उसमें वो काफी दर्दनाक लम्हा था कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार इस तरह आपके लीडर को अचानक से गोलियां लग जाना। बहुत वो जो है ना हार्टफुल मोमेंट थे और उसमें हमने बड़ी मुश्किल से खुद को भी संभाला और अपनी जो तंजीम है और पूरे पाकिस्तान के जो अवाम है उनको पुरअमन रहने का मैसेज दिया, ताकि जो हम कभी किसी भी गैर कानूनी और गैर आईनी हरकत में कभी भी हम मुलव्वस ना थे और ना इंशाल्लाह आगे होंगे। और यही हमारे लीडर की हमें तरबियत है। अच्छा, तो भाईजान उसके इस सब मैटर्स के बाद जब आप पे FIR हुई तो उसमें जाहिर सी बात है पुलिस रेड्स वगैरह शुरू हो गए होंगे। तो
हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपके घर में 18 से 20 रेड हुए, बशमूल ईद कुर्बान वाला रेड। जी जी, को इन्फॉर्मेशन आपकी काफी तगड़ी है। तो रेड तो बिल्कुल नाम 2-3 दिन बाद नाम मेरा आ गया और मुझे हैरानी भी हुई कि हम किसी ऐसे अमल में शामिल भी नहीं थे और हमारा जो नाम है वो लिस्टों में, मेरा नाम जो है काफी सारी लिस्टों में जो था वो सरफरेज था। तो बस फिर यही हुआ कि वो आपको पता ही है पंजाब पुलिस उसका फिर किस तरीके क्या तरीका होता है। असल में भट्टी साहब इसमें ये भी है ना कि उनको भी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि उन्होंने तो अपना काम किया, लेकिन ये था कि बहुत जो था वो लम्हे जो है हम भुला नहीं पा रहे कि किस तरीके से जो है ना वो चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल किया गया, मेरे घर में आगे तोड़फोड़ की गई, मेरी गाड़ी को तोड़ दिया गया। कौन सी गाड़ी थी आपकी? मेरी जी मर्सिडीज कार थी। अच्छा। और उसकी स्क्रीन जो थी वो तोड़ दी गई, बल्कि उनकी कोशिश थी कुछ मुलाजमों की सॉरी, मुझे जहां तक कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ मुलाजमों की कोशिश थी कि इस गाड़ी को निकाल के बाहर ले जाएं। अच्छा। और इसको ले जाएं, इसको यूज करेंगे। तो ये बड़ा फिर सुन के अफसोस हुआ कि मतलब उसके बाद घर के जो बच्चे थे वो इतने डर गए थे, ठीक है, और पूरा घर डिस्टर्ब था और मैं तकरीबन फिर आपको पता ही है फिर दर बदर फिर रूपोश होना पड़ता है, भागना दौड़ना पड़ता है। तो ये कितना ड्यूरेशन थी आपकी? ये था मई से नवंबर तक था जी। और इसी दौरान फिर मेरा शोरूम थे, तो वो शोरूम भी, मेरा कारोबार भी जो है वो शोरूम भी बंद कर दिया गया। कारोबार भी मेरा बिल्कुल। किस चीज के शोरूम थे जी आप? मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स के थे। अच्छा। तो वो शोरूम जो था एक जड़ावाला रोड पे था, एक उधर रजाबाद था, वो दोनों जो है वो बिल्कुल बंद कर दिए गए और आज तक जो है वो इसी तरह बंद ही है। अच्छा जी, यानी कि मई से लेके आप नवंबर तक तकरीबन रूह पोष रहे हैं और इस दौरान आपके कारोबार का भी काफी नुकसान हुआ है जी। अच्छा जी, तो जब आप रूह पोष होने के बाद जब आपने देखा नवंबर में, आप बता रहे हैं कि मैं वापस आया अपने नामालूम मुकाम से, तो आते ही क्या आपका फर्स्ट स्टेप था? क्या आपने अदालत से रुजू किया? जी बिल्कुल, हम आपको पता है कि हमने हमेशा कानून और आइन को जो है वो फॉलो किया है और बिल्कुल मैंने खुद को जो है वो अदालत के सामने और कानून के सामने सरेंडर किया और मैंने बाकायदा तौर पर अपनी जो CDRs थी, मेरी लोकेशंस थी, वो मैंने निकलवा कर जो है वो अदालत के और जो JIT बनी थी उनके सामने मैंने रखी कि ये मेरी बेगुनाही का सबूत है। तो उस बिना पर अल्लाह का शुक्र है फिर मेरी जो जमानत है वो मुझे मिली और अभी फिर उसके बाद मेरी जमानत कंफर्म हो गई। तो आपको पता ही है कि हमने कोई कभी गैर कानूनी कोई रास्ता या गैर इख्तियार नहीं किया, तो जाहिर सी बात है इसको भी इसी तरीके से फेस करना। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ऐड अप कर दूं कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, इनफैक्ट हमारी मुलाकात भी होती रहती थी जी जी। तो पता लगा था कि जी आप बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद थे दोबारा से पाकिस्तान से डिसार्ट होके, तो क्या वजह बनी, आप क्यों नहीं जा सके? आपने तो बिल्कुल वो फेड अप होके सब छोड़ के जाने का प्लान बना लिया था। बस आपको पता ही कि आप यहाँ के जो हालात थे वो इस तरीके के बन गए थे, तो मैंने तो बेसिकली बस ये था कि इलेक्शन का इंतजार था कि इलेक्शन में अपनी पार्टी को सपोर्ट करूं और इलेक्शन जो है वो मुकम्मल करूं। और मैंने यही किया कि इलेक्शन जो थे वो हमने जो बड़ी अच्छी कैंपेन की, आपको पता ही है कैंपेन भी किस तरह हुई, तो वो कैंपेन जिस तरह की भी हुई, खैर जो जिम्मेदारियां थी वो पूरी करके अल्लाह ने हमें फैसलाबाद में जो है वो फतह नसीब दी, बल्कि पूरे फैसलाबाद ने क्लीन स्वीप किया। तो उसके बाद फिर मेरा प्लान था कि मैं अब जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दिया, अब जो है मैं बाहर के जो मुल्क है वो जाऊं और जाके अब अपना रोजी रोटी का कोई बंदोबस्त करूं। लेकिन मैं जब वहां पे गया हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं जब वहां पे एयरपोर्ट पहुंचा हूं तो रात 3:30 बजे की फ्लाइट थी। तो जब मैं वहां पहुंचा हूं तो मैंने वही जो रूटीन मैटर्स होते हैं, रूटीन में अपना वो मैंने बोर्डिंग लिया, बोर्डिंग लेके पासपोर्ट जो है वो बोर्डिंग के बाद स्कैनिंग के लिए गया मेरा इमिग्रेशन पे। तो उन्होंने मुझे जब मैं उधर से एग्जिट की स्टैंप लगती है तो तब उन्होंने मुझे मेरा जब पासपोर्ट स्कैन किया तो वो तब मुझे बताया गया जी आप जो है वो वांटेड है, आपका जो नाम है वो ECL में शामिल है। अच्छा। और आप जो है वो बाहर नहीं जा सकते, आपके अरेस्ट ऑर्डर है। तो उन्होंने मुझे वहां पे अरेस्ट कर लिया और बस फिर आपको पता है, फिर मैंने उनको कोर्ट ऑर्डर दिखाए अपने कि जनाब मैं बाकायदा तौर पे जो है वो बेल अपनी जो लेने के बाद मैं फिर अभी विजिट के लिए जा रहा हूँ।
तो लेकिन फिर वो आपको पता ही है, फिर थ्रू प्रोसेस फिर जिस तरीके से भी आप वहां से फिर फ्री होते हैं, फिर उसी तरीके से फिर रिलीज हुआ। तो ये जो है वो बाहर का जो आप पूछ रहे थे, ये उसका जो है वो सफरनामा। अच्छा, यानी कि इस वजह से आप बाहर नहीं जा सकते? जी 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 बिल्कुल, इस वजह वरना आपने रुकना नहीं था। वरना तो जाहिर सी बात है, फिर आपको पता है जो पाकिस्तान के हालात हैं, बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे पढ़े लिखे जो स्किल्ड पर्सन जो है वो पाकिस्तान को छोड़कर वो बाहर जा रहे थे, वो अपना फ्यूचर यहाँ नहीं दूसरे ममालिक में महफूज समझ रहे हैं। अच्छा, तो इस पर सबसे बड़ी बात ये है कि जब इतना दुरानिया आप रूपोश पे रहे, आप पे केसेस हुए, ECL में नाम आया, और इस सब के बाद पार्टी लीडरशिप में से जो आपको जानते थे, किसी ने आपसे कांटेक्ट किया, कोई हेल्प आउट की किसी किस्म के मैटर में, कोई वुकला ने, जो पार्टी की वुकला तंजीम थी वो काफी हद तक, क्योंकि हमने भी देखा था वो कह रहे थे कि अगर किसी को कोई मसाइल है तो हम उसका वो हल कर रहे हैं, उसका मुदावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पार्टी के जो हालात थे वो तो आपको पता ही है कि हमारे जो सारे लीडर्स थे वो सारे रूपोश थे, उन सब पे हमसे ज्यादा FIRs थी। तो वहां से तो क्या राब्ता होना था, वो तो खुद बेचारे जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, तो हमें इस बात का अंदाजा था। तो लेकिन जो वुकला की बात है, जो पार्टी के जो वुकला है, खास तौर पर मैं फैसलाबाद के जो है वो मलिक खालिद शफीक साहब, उन्होंने इतना अहम किरदार अदा किया है, वो हर वर्कर के साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं। और हमारे जो है चंगेज अहमद काकड़ साहब, जो अभी MNA भी इलेक्ट हुए हैं, और उन्होंने बाकायदा तौर पर वर्करों का मुकदमा लड़ा है और बड़ा साथ दिया है उन्होंने। और मैं इन दोनों अपने वुकला को खराजे तहसीन पेश करूंगा आपके तौर से कि इन्होंने हम हर वर्कर के साथ ये शाना बिशाना खड़े हुए हैं। इन्होंने किसी फोरम पर भी जो अदालती मैटर्स थे उसमें इन्होंने किसी भी वर्कर को जो है वो तनहा नहीं छोड़ा। अच्छा, तो सुफियान भाई, इसके बाद अब जनरल इलेक्शन हुए हैं, तो इस सब की इतनी आप पे FIRs वगैरह हुई, इतने मसाइल पेश हुए हैं, और उसके बावजूद आपने खुलकर कंपेन किए कि किसी किस्म का किसी भी एजेंसी से या किसी भी आला हुकाम से आपकी तरफ कोई प्रेशर आया कि जिसके ये काम आप ना करें, इस तरह का कोई मैटर हुआ हो? देखिए, ये चीजें तो फिर आपको पता ही है कि फिर हिस्सा रहती हैं सियासत का। और मुझे जो आपको मैं ही कहूँ, मुझे किसी की तरफ से भी इस तरह का कोई प्रेशर नहीं था। हाँ, हालात बाहर के इस तरह के थे कि झंडा लेके जाना, पकड़ा जाना, कोई पोस्टर लगाया तो पकड़ा जाना, तो अगर कहीं मीटिंग पे गए तो वहां पे पुलिस का रेड हो जाना। तो ये मेरे ख्याल से ये सारे वही अलार्मिंग चीजें हैं कि आपको वो वार्न किया जाता है कि आप जो है वो अपना आप देख के आप निकलें बाहर, आपको वो बाहर निकलने से रोका जाता है। और यही चीजें थी। लेकिन अगर आप कहें किसी मतलब शख्स को पॉइंट आउट करके, तो इस तरीके का नहीं था। हाँ, जो पाबंदियां थी, हम रैली नहीं कर सकते थे, जलसा नहीं कर सकते थे, मीटिंग नहीं कर सकते थे, पब्लिसिटी नहीं कर सकते थे, ये सारी चीजें जो थी वो हमने जो है ना वो, यहाँ तक कि हमें तो ये भी था कि इलेक्शन वाले दिन हमारे पोलिंग एजेंट भी नहीं बैठने देंगे। तो लेकिन अल्लाह का जो है वो करम है, फजल है, और यूथ ने बड़ा साथ दिया, अवाम ने बड़ा साथ दिया। अवाम जो है वो उसका जो शौर वाला जिन है वो बोतल से बाहर आ गया है। तो हालांकि इसमें कंट्रोल करना जो है बिल्कुल वो मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा सुफियान भाई, मुझे ये बताएं कि हालांकि अपना मैंने तो ये भी सुना है कि आपके फैसलाबाद के किसी कैंडिडेट को अब इस वक्त मुंतखब MPA भी हैं, ये फ्लैक्सिंग और जो है पब्लिसिटी करवाने पे जुर्माना भी हुआ है। बहुत से नहीं, ये मैं जुर्माने का तो मुझे ये नहीं पता। मुझे ये पता चला था कि जो प्रिंटिंग प्रेस की जो मार्केट है ना, वहां पे उन्होंने DC साहब की तरफ से कोई ऑर्डर गए थे जी, अगर किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई भी फ्लेक्स छापी या इमरान खान की फोटो लगी तो उनको जो है वो जुर्माना होगा। तो वो शायद हुआ भी हो वहां पे। सही है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात चल रही थी, मैं जिक्र कर रहा हूँ, आपका वो जो लाया अमल था कि मैं ये बाहर जाऊं और आगे जाके कोई अपना फ्यूचर प्लानिंग करूं, बिजनेस डेवलप करूं, तो अभी आप बता रहे थे कि रिसेंटली अभी मैं ये थॉट चेंज किया क्योंकि आपका लीडर जो है इमरान खान, वो तो इस वक्त डट रहा है और अपने मुल्क में है, सबसे बड़ी बात ये, और वो यूथ के लिए काफी वर्क करना चाह रहा है, आने वाली नस्लों के लिए। तो अभी आप बता रहे थे कि मैंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया है, अभी यहाँ पे रह के यूथ को मोबिलाइज करेंगे, तो उस वो मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूँ कि बिल्कुल हमारी बात हुई थी। मेरा बाहर जाने का मकसद ये नहीं था कि मैं हमेशा के लिए जा रहा था, लेकिन मैं वहां पे सिर्फ अपना जो है ना वो कारोबार या बिजनेस वगैरह कोई सेट करने का मेरा वहां पे जो था वो माइंड था।
लेकिन हम इंशाल्लाह ताला अपने लीडर के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और डटे रहेंगे, और जहां पे भी हमारे लीडर को हमारी जरूरत होगी हम इंशाल्लाह हर जगह पर मौजूद होंगे। हमने ये वक्त गुजार लिया, हम इंशाल्लाह आने वाले वक्त भी गुजारेंगे, और इंशाल्लाह हम जो है वो हकीकी आजादी को जरूर लेकर आएंगे। अच्छा सुफियान भाई, मुझे बताएं, इस पॉडकास्ट के जरिए, इस व्लॉग के जरिए आपके बहुत सारे जूनियर्स भी हैं, वन ऑफ देम बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो डिस्चार्ज भी हुए हैं, और इलेक्शन फैसलाबाद में क्लीन स्वीप करने के बाद फॉर्म 45 के तहत हम आपकी 180 की वन थर्ड मेजोरिटी कंप्लीट हो रही है, 2/3 सॉरी। तो उसके बावजूद हमारा ना तो आपकी मरकज में गवर्नमेंट आई है और ना ही पंजाब में, केपीके की वाहिद आपकी गवर्नमेंट है। तो इस मुश्किल हालात में, क्योंकि आपको ना तो फंड्स मिलेंगे और ना ही कोई ऐसे अपना वसाइल जिससे आप अपने हल्के में वर्क कर सकें, तो इस तरह के जो हालात हैं इनमें कैसे टैकल करेंगे, और यूथ के लिए आपका क्या पैगाम है? जी, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अवाम ने ना तो अभी सड़कों के लिए वोट दिया है, ना नालियों के लिए वोट दिया है, ना उन्हें कोई काम चाहिए। अवाम ने वोट दिया है कि इमरान खान को रिहा करो। बिल्कुल, उनको कोई काम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने सिर्फ इसलिए वोट दिया कि इमरान खान को रिहा करो। हमारे वोट का हक अदा तुम्हारा तब होगा जब आप जो मेंबर्स कौमी असम्बली हैं या सूबाई असम्बली हैं, जब हमारा लीडर बाहर आएगा। इस टाइम अवाम, यूथ इन कामों से बहुत बालातर है, उनको इन कामों की जरूरत नहीं है। उनको खान चाहिए, उनका लीडर चाहिए, उनके दरमियान चाहिए। और ये हमारे जो लीडरान हैं, जो मुंतखब हैं, अब ये उनकी जिम्मेदारी है, और ये वो उन्होंने अब इस पर जो भी लायामल बनाना है, और उनको ये अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए उनको हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह के आपने देखा कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, लीडर्स ने, तो सभी लोगों ने बहुत मुश्किल हालात देखे बशमूल आपके। तो मेरी उम्मीद है कि जो जितने भी आपके अब नए पाकिस्तान भर के एमपीएज और एमएनएज हैं या भी सेनेटर होंगे, वो सब को पूरी जोर लगा के कोशिश करनी होगी कि इमरान खान को बाहर निकाले, क्योंकि पार्टी जितनी मर्जी अच्छी लीडरशिप के हाथ में हो, जब तक उसका मरकजी लीडर, उसका फाउंडर मेंबर मौजूद ना हो, वो पार्टी नहीं चल सकती। बेशक ये जिस तरह भी बजाहिर चल रही है, लेकिन जिस तरह खान साहब इसको रन कर रहे थे वो चीज नहीं है अभी। आप भी देखते हैं कि जब खान साहब कॉल देते थे, खुद बाहर आते होते थे, तब पब्लिक का रिएक्शन कुछ और होता था, अब कुछ और है। और उम्मीद है कि जल्द इमरान खान साहब जेल से रिहा होंगे, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियां पैदा करेगा और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल को आगे फरोग मिलेगा, ताकि दुनिया में पाकिस्तान का एक मुस्बत जो है चेहरा नजर आए। तो इसी से हम आपसे भी इजाजत चाहेंगे और अपने नाज़रीन से इजाजत चाहेंगे जी। और हमारी मजीद वीडियोस देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट सबसे ज्यादा जरूरी वो करिएगा ताकि हमें पता लगे कि आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और क्या हमारी वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मुतासिर कर रही है। लो जी, इसी से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।